It is necessary that some changes should take place in their religion. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, Raja Ram Mohan Roy. Hi students, my name is Sagar Pandya and today we are going to start with the 5th chapter. Long time no see. Let us begin with the 5th chapter, that is Social and Religious Reform Movement in India. Let's begin. Now, when we are learning about the social and religious reform movement, मतलब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना चालू किया था, राइट? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स हु इमर्ज्ड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस एंड हु स्टडीड अंडर द न्यू एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इज वेरी सिग्निफिकेंट. नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर पढ़े हुए हैं, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने स्टडी किया है, उनके अंडर उन्होंने एजुकेशन लिया है, एंड उसके बाद जब वो इंडिया के सोसाइटी में चेंजेस लाने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये उनका बेसिक पर्सपेक्टिव था, ये उनका बेसिक माइंडसेट था कि भाई जो न्यू एजुकेशनल सिस्टम है, जो न्यू ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था. हेंस ये जो सोशल रिफॉर्मर्स जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली विजनरीज थे, विजनरीज ऑफ इंडिया, कि भाई आज के 100 साल बाद इंडिया में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही चीज़ें हो रही है, क्या गलत चीज़ें हो रही है. द विजनरीज इन द इंडियन basically Indian mindset and who studied, these were the first one who studied about Indian society, were aware that the political freedom, khali political freedom was not adequate without the internal transformation. And internal transformation जब भी बोल रहा हूँ, it includes political transformation, बट पॉलिटिकल नहीं, उसके साथ सोसाइटी में भी चेंजेस आना चाहिए. एंड सोसाइटी में चेंजेस आएगा मतलब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था दैट सोसाइटी में अभी तक इंडिया में सोशल इनइक्वालिटी चलता था. सोशल इनइक्वालिटी चलता था विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोगों ने देखा था ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, मतलब इतना सारा इनइक्वालिटी चल रहा था, इतना सोसाइटी में चेंजेस लाना ज़रूरी था. हेंस इट कुड हैपन थ्रू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. एंड इसके अलावा हम लोगों ने देखा था देयर वाज वन मोर पार्ट जिसका नाम हम लोग बोलते हैं रिलीजन. नाउ रिलीजन एज वी थिंक एज एन एंटायर कॉन्सेप्ट, वो हम लोगों को रिलीजियस इनइक्वालिटी लोगों के दिमाग में था कि भाई मेरा रिलीजन बेस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आ रहा था अभी तक. बट अभी ये रिलीजन के नाम पे भी रिफॉर्म मूवमेंट लाना ज़रूरी था. सो it could happen through social and religious reform movement only. Hence it is essential that we briefly review these social religious reform movement, and amongst that the first one जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, that is Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy's efforts was the beginning of to point of view of all these movement, to point basically कि भाई ये movement हम लोग कर सकते हैं. So basically there was a call for social and religious reformation. Let us begin. क्या क्या कॉल था? Starting with the first part, the progress of Indian society was stunted because of superstition. काली बिल्ली ने रास्ता पार किया तो मैं क्या करेगा, मतलब ये इतना सारा सुपरस्टिशन था. अरे नींबू मिर्ची लगाओ वरना नजर लग जाएगी. व्हाट इज ऑल दिस? सुपरस्टिशन. ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ लाइफ, नहीं रात को नाखून नहीं काटने चाहिए. ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ थिंकिंग. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मैं अपर कास्ट का है तू लोअर कास्ट का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनएक्सेप्टेबल. फॉल्स सोशल नोशंस, मेरे सोसाइटी में ना तो ऐसे ही चलता है, हमारे में तो ऐसा ही. फॉल्स सोशल नोशंस, नोशंस मतलब माइंडसेट. लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने की चाह नहीं कि ऐसा क्यों, सवाल नहीं किया. एंड ऑल्सो रैशनैलिटी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रैशनैलिटी. व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनैलिटी मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. So rational thinking, logical thinking, that prevailed already on a very large scale. The social reformers who were trained in the modern education system introduced the British, developed a different worldview. लोगों के दिमाग में एक अलग वर्ल्ड व्यू चालू हो गया कि भाई हम लोगों को ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है. दे फेल्ट द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इंडियन सोसाइटी कि भाई अभी जो इतने सालों से ये सुपरस्टिशन का या इतने सालों से जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग था, जो पुराना ख्यालात था, वो बदलने का ज़रूरी था. एंड दैट इज़ वाई देयर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू इंडियन सोसाइटी विच वॉज रिक्वायर्ड, विच विल चेरिश द प्रोग्रेसिव वैल्यू, मतलब जो
जो आगे फ्यूचरिस्टिक सोचेगा उसके बारे में. सो फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. फ्रीडम मतलब लिबर्टी, फ्रीडम देना. इक्वालिटी, इक्वलनेस. फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड. एंड ऑल्सो ह्यूमैनिज्म मतलब लोगों के बारे में सोचना. देयरफॉर दे बिगैन टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग मास अवेयरनेस. पीपल्स माइंडसेट, लोगों को रियलाइज कराना जरूरी था फॉर सोशल एंड रिलीजियस इश्यूज. एंड दैट इज वाई जब भी हम लोगों को रियलाइज करा रहे हैं, वहां पे क्या आएगा? चेंज इनटू द माइंडसेट ऑफ द पीपल. मतलब कहना इसे एक नया टाइप का सोसाइटी फॉर्म होना चालू होएगा. एंड फॉर्म होएगा मतलब जो पुराना था वो हट गया, नया चालू हुआ, मतलब रीफॉर्मिंग समथिंग न्यू. देयर स्टार्टेड द एज ऑफ रेफॉर्मेशन. सो व्हाट वाज दिस एज ऑफ रेफॉर्मेशन ऑल अबाउट? लेट अस लर्न. Age of reforms. Raja Ram Mohan Roy was born in Bengal. He translated Sanskrit Upanishads in Bengali. The experience of witnessing his brother's wife immolating herself on her husband's funeral pyre, that is sati system. Now immolating मतलब sacrificing herself. This basically perturbed him very deeply. Perturbed मतलब disturbed him. Raja Ram Mohan Roy got disturbed because of this thing कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, खुद को sacrifice करना is not a right thing. Roy published a letter about the evil practice of sati. He was the first Indian to point out that none of the Indian religious texts mentioned that the practice of sati as prescribed as a religious obligation. Obligation मतलब compulsion. मतलब उन्होंने ये बोला कि आज तक कोई भी वेदा, कोई भी उपनिषद, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा गया क्या कि सती सिस्टम मतलब अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ को उसके ऊपर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपना खुद का लाइफ. किधर भी नहीं लिखा. He started making realize the people कि ये वेदास में, उपनिषद में किधर भी नहीं लिखा. So why is this religious obligation? Obligation मतलब compulsion. It is because of his efforts that a law was passed by the then Governor General Lord William Bentinck. क्या नाम था? Lord William Bentinck. उन्होंने एक लॉ पास किया of abolition of practice of sati. Abolition of practice of sati मतलब ending the practice of sati in the year 1829. He was also opposed to the practice of child marriage and also segregation of women, that is parda system. Whether it be irrespective of any religion, घूंघट डालना, पर्दा डालना, एनीथिंग, वो पर्दा सिस्टम से उन्होंने बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पर्दा सिस्टम, सेग्रीगेशन कि भाई ऐसे विमेन अलग, ऐसे घूंघट डाल. नो. He opened an English medium school. He also launched the first weekly periodical in Bengali. Later on, he also launched another publication. एक नया publication चालू किया in Persian language. He also started a philosophical discussion circle. नाम था आत्मीय सभा. क्या नाम था? आत्मीय सभा. Now this circle became a platform for searching similarities between the value systems of different religions. कि भाई ये religion में ये अच्छी चीज़ है, दूसरा रिलीजन में ये अच्छी चीज है, तीसरे रिलीजन में ये अच्छी चीज है. ये सब अच्छी अच्छी चीजों को मिला के एक नया रिलीजियस बिलीफ बनाया उन्होंने. एंड ये रिलीजियस बिलीफ को एक माइंडसेट दिया अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, originally called as Brahmo Sabha. Later on, he founded one such organization in the year 1828, नाम रखा ब्रह्मो समाज, and proclaimed that God is one and there is no need to worship idols to propitiate him. That is, उनको खुश करने के लिए हम लोगों को आइडल वर्शिप करने का जरूरत नहीं है, दिल से चाहो मिल जाएगा. सच्ची ऐसा ही होता है. But Raja Ram Mohan Roy spoke in support of anti-colonial movements also in Spanish colonies in South America. He supported the liberal people in Spain who were against the monarchical rule. मतलब वहाँ का जो किंग था, मोनार्क था, उसके अगेंस्ट जब भी लोग गए थे तो he supported them. In 1830 he had gone to England to plead the case of the Mughal emperor, and later on in recognition of the Mughal emperor conferred him a title as Raja, and इसके लिए वो टाइटल दिया राजा राम मोहन रॉय, ऐसा बोला जाता है. He stayed in England for 2 years. Later he went to France. In India he unfolded Europe for Indians, and similarly whenever in Europe he unfolded India to Europeans. मतलब कहना
एक सिमिलैरिटी समझ रहे, इंडिया यूरोपियंस के सामने दिखा रहे थे एंड यूरोपियंस के सामने हाउ इंडियंस शुड बी देयर वो दिखा रहे थे. रॉय बीइंग ट्रेन्ड इन ब्रिटिश और ब्रिटिश रेजिम, British rule, laid the foundation of modernity in India through his writings and work. Organizations like Manav Dharma Sabha, Paramhans Sabha, Jnana Prasar Sabha were inspired by his work. Hi students, now continuing with the next part, learning about religious reform movement and Pratna Sabha or Pratna Samaj. Pratna Samaj had its origin in the Paramhans Sabha. It was founded by Dadoba Pandurang Tarkhadkar, the founding member of Pratna Samaj, like Dr. Atmaram Pandurang and Justice M.G. Ranade. Dr. R.G. Bhandarkar opposed idol worship. मतलब ये सब basically क्या करते थे? They opposed the idol worship and emphasized on the principle of one supreme God, monotheism and polytheism. Monotheism मतलब preaching one God. Polytheism मतलब preaching many gods. They were of that opinion कि भाई आपको एक ही God preach करना है because there is only one supreme God. Here they opened orphanages. Orphanages चालू किया, schools चालू किया गर्ल्स के लिए and night school for all the workers जिनका education छूट गया है उनके लिए. They focused on the importance of gender equality, wiping out caste discrimination and also appreciating the value of mundane life. Now what is mundane? Mundane मतलब dull life, कि इतना ज़्यादा less exciting life होता है. Mundane मतलब dull life, less exciting life. उनको appreciate किया कि भाई caste discrimination wipe out करो and ज़्यादा जो appreciation life हो या exciting life हो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला. नेक्स्ट समाज जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सत्य शोधक समाज. फाइंडिंग द ट्रूथ, सत्य ट्रूथ, शोधक फाइंडिंग द ट्रूथ और द सीकर्स ऑफ द ट्रूथ. इन 1873 महात्मा ज्योतिराव फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन पुणे. इट चैलेंज्ड इंटेलेक्चुअली एंड रैशनली अनजस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन. मतलब इंटेलेक्चुअली थॉट प्रोसेस से एंड लॉजिकली कि भाई ऐसा कैसा तुम लोगों का सुपरस्टिशन ऐसा कैसे जा सकता है कि भाई लड़कियों को बचपन में शादी करा दो, चाइल्ड मैरिज करा देंगे, सती सिस्टम चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, ये थोड़ी एक्सेप्टेबल है. Mahatma Phule cracked a whip on the social customs and practices here which pushed the masses of the Indian society into a miserable state. मतलब बेसिकली आज तक जिन्होंने किसी ने भी जिस चीज़ के बारे में बात नहीं किया था उन्होंने महात्मा फुले ने वो बात करना चालू किया. अबाउट कास्ट सिस्टम, अबाउट सती, अबाउट चाइल्ड रीमैरिज. ही शोड अ न्यू पाथ. इंडियन मासेस, जो आज तक मासेस मतलब पीपल, जो इंडियन लोगों ने, इंडियन सोसाइटी ने जो मिजरेबल स्टेट देखा था, खराब स्टेट देखा था, उन्होंने बोला नहीं. ही शोड अ न्यू पाथ. किसको? फार्मर्स को. किसको? आर्टिसंस को, वर्कर्स को एंड वेरियस सप्रेस्ड क्लास, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे जिनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, उन लोगों को अपलिफ्टमेंट कैसे करना है वो उन लोगों ने उन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाना चालू किया. किसने? महात्मा फुले ने. Also, the characteristics of सत्य शोधक समाज included monotheism, same like प्रार्थना समाज हम लोगों ने पढ़ा था इसके जस्ट पहले. मोनोथीज्म मतलब preaching one God. Rejection of the authority of Vedas और पुराणास, कि भाई वेदास और पुराणास एक्सेप्टेबल नहीं है, ह्यूमनिज्म इंपॉर्टेंट है. ह्यूमनिज्म मतलब इंपॉर्टेंस दो ह्यूमन बींग्स को. एक्सेप्टेंस ऑफ रैशनैलिटी, logical thinking and opposition to the dominance and intrusion of the priest and idol worship. Opposition to dominance and intrusion of priest का intrusion, inclusion, interference. Idol worship, God is one. Idol worship नहीं, दिल से. Pilgrimage, disbelief in miracles, ये सब चालू किया. ऑपोजिशन, पिलग्रिमेज ऑफ कोर्स बोला कि डिसबिलीफ इन मिराकल्स नहीं होते, ऐसा गलत है. एंड ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अ वर्ल्ड आफ्टर डेथ, कि भाई वर्ल्ड आफ्टर डेथ जो नोशन है, माइंडसेट है, नहीं है, कुछ नहीं है. पिलग्रिमेज पे जाना, पैसा धर्म देना, वो पैसा देना, माइंडसेट अलग है तुम्हारा माइंडसेट, ऐसा नहीं होता है. डिसबिलीफ इन मिरेकल कुछ नहीं होता है.
महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले टुक इनिशिएटिव, बेसिकली उन्होंने यही चीज़ बोला कि ये जो लोगों का आज तक का माइंडसेट है कि प्रीस्ट इज़ द बेस्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी है, या फिर उन्होंने जो बोला था कि भाई ये मिरेकल्स नहीं होते, ये सब ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमनिज्म के बारे में सोचो, लोगों को इम्पोर्टेंस दो, तुम्हारा भला होगा, लोगों को एडुकेट करो ये चीज़ के बारे में. Hence, Mahatma Phule and Savitribai Phule took initiative in the movement of education for girls by starting a school for them. First school for girls. They emphasized importance किसको दिया? On the fact that educating the girls is the only way to educate the society and for emancipation. Emancipation मतलब freedom. Freedom मिलेगा कभी? जब भी girls को educate करोगे तभी. मुलगी शिकली प्रगति झाली. Always. The work of educating girls was continued by Pandita Ramabai and Ramabai Ranade, one of the greatest contributor for the social reform system in India. The social system in India was based on social inequality. Mahatma Phule worked on creating a social system based on equality. His work was continued by Gopal Baba Walankar, who severely criticized untouchability in his book Vital Vidvamsan, Destroying Defilement. Shivram Janba drew attention to the problems of the deprived women like Murli, Jogatini and Devdasi.